अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको जिस सॉफ्टवेयर के बारे में बताना चाहूँगा वो है एक पॉइंट ऑफ सेल जो कि कंप्लीट टेलरिंग मैनेजमेंट सिस्टम, बुटीक सिस्टम, रिटेलिंग सिस्टम या इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम्स के लिए बनाया गया है। बेसिकली इस सॉफ्टवेयर को बनाने का मकसद ये था कि आजकल जैसा कि हमारा सारा डिजिटल दौर है, तो हम अपने मैनुअल वर्क को डिजिटल वर्क में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने लिए कैसे आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें आ जाती है आपके पास डैशबोर्ड स्क्रीन। अब डैशबोर्ड स्क्रीन जो है वो उसमें आप अपनी सारी चीज़ों की एक शॉर्ट कट की देख सकते हैं। शॉर्टकट की यानी शॉर्टकट वे में आप उसको चीज़ें देख सकते हैं। लाइक कि आप अपने यहाँ से मंथली रेवेन्यू देख सकते हैं, ईयरली रेवेन्यू देख सकते हैं, न्यू कस्टमर्स देख सकते हैं। लाइक जो भी आपके पास मॉड्यूल्स हैं वो आप यहाँ पर समहाउ सॉर्टेड वे में देख सकते हैं। लाइक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख सकते हैं और आप मज़ीद डिटेल्स भी व्यू कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं सेकेंड ऑप्शन में जो कि हमारा यूज़र्स का ऑप्शन है। यूज़र्स ऑप्शन में यूज़र लिस्ट आ जाती हैं, यानी जो जो एडमिन जिस जिसके पास एक्सेस है वो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, उनको न्यू एडमिन ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो मेन थर्ड मॉड्यूल है हमारा इन्वेंट्री का। अब इन्वेंट्री के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो सबसे पहले चलते हैं कैटेगरीज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के लिए भी काम आ सकता है। तो जो हमारी मेन फोकस था वो टेलरिंग मैनेजमेंट सिस्टम, टेलरिंग बुटीक सिस्टम से रिलेटेड ही था। तो इसीलिए यहाँ पर आपको डेटा भी उसी से रिलेटेड मिलेगा। ये टोटली कस्टमाइजेबल भी है। अच्छा, तो यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट की कैटेगरीज सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरीज ऐड करेंगे। आप न्यू कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं, इनका डेटा एक्सेल में भी प्रिंट कॉपी कर सकते हैं, देख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने डेटा को एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट्स, अब जो कैटेगरीज आपने सेट की होंगी उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट्स सेट करेंगे। आपके पास प्रोडक्ट्स होंगे, यहाँ आप प्रोडक्ट्स की इमेजेस ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट नेम ऐड कर सकते हैं, कैटेगरी आप सेलेक्ट करके ऐड करेंगे, डिस्क्रिप्शन आ जाएंगी, प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, उनकी सेलिंग प्राइस कितनी है, आपकी परचेजिंग प्राइस कितनी है, टोटल परचेज वैल्यू क्या निकला है, क्वांटिटी कितनी है, और उनकी जो है एम्ब्रॉयडरी। अच्छा, एम्ब्रॉयडरी एक अलग फेज है, यानी कि वो एक अलग कैटेगरी में आता है। सम हाउ ऐसा होता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि आप खुद एम्ब्रॉयडरी का काम कर रहे होते हैं या आप किसी से करवाते हैं तो ये उसके फेज में आ जाता है। अब ये प्रोडक्ट आप कहाँ से ऐड कर सकते हैं, यूँ यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट में ऐड करके ये सारी आप डिटेल्स इसकी ऐड कर सकते हैं। देन हम जैसे मैंने आपको बताया एम्ब्रॉयडरी जॉब्स पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप एम्ब्रॉयडरी जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। जिसको जिस कपड़े पर एम्ब्रॉयडरी करवानी है, जो ऑर्डर देना है, वो यहाँ से कंप्लीट करके आप उसकी प्रॉपरली इनवॉइस वगैरह जनरेट कर सकते हैं और इनवॉइसेस शेयर भी कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं परचेज पे। अच्छा, परचेज पे हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। यहाँ पर सप्लायर आ जाता है। अब सप्लायर कौन होता है, जहाँ से आप अपना जो माल है वो उठाते हैं, अपने प्रोडक्ट्स उठाते हैं, अपनी प्रोडक्ट कैटेगरीज वगैरह उठाते हैं, ये वो सप्लायर्स आपके पास आ जाएंगे। आपके पास ये सॉफ्टवेयर जो है वो ऑल इन वन है। आपके पास मल्टीपल चीज़ें आप एक ही सॉफ्टवेयर में मैनेज कर सकते हैं। अलग अलग शीट्स बनाने की आपको नीड नहीं पड़ेगी। सारी चीज़ें जो है वो आप इसमें इंक्लूडेड हैं। आप इसको जो है यूज़फुल, बहुत यूज़फुल है ये, आप इसको अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको न्यू सप्लायर ऐड करना है तो वो आप यहाँ से न्यू सप्लायर ऐड कर सकते हैं। ऐड न्यू सप्लायर करके उसका डेटा आ जाएगा जो भी आप ऐड करना चाहें, सप्लायर नेम, कॉन्टैक्ट पर्सन, फ़ोन और ईमेल एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें। इसके बाद परचेज ऑर्डर आ जाता है, आपने किस सप्लायर से कितना ऑर्डर क्या परचेज किया है वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। और उसके स्टेटस भी आ जाता है कि रिसीव हुआ है, आइटम्स कितने हैं, यहाँ क्वांटिटी क्या है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पर। और यहाँ एक्शंस में अगर देखना चाहें तो आप इसको एडिट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं और स्टेटस भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ से आप परचेज, जो चीज़ें आपने परचेज की हैं उनकी इन्वॉइसेस भी जनरेट कर सकते हैं आप। देन हम मूव करते हैं सेल्स पर। अब सेल्स पर हमारे पास जो है कुछ मज़ीद फीचर्स हैं, जिसमें सबसे पहले आपके आ जाते हैं कस्टमर्स। अब ये आपके कौन से कस्टमर्स हैं जो आपके पास डेली रूटीन में कस्टमर्स आते हैं या न्यू कस्टमर आते हैं। यहाँ से आप ऐड न्यू कस्टमर भी कर सकते हैं और यह सारे आपके कस्टमर्स जो भी आपके टेलरिंग के कस्टमर हैं जो आपसे डेली रोज़ाना बेस पे या कभी कभी काम करवाते हैं, उनका रिकॉर्ड आ जाएगा। अब ये रिकॉर्ड आपको वन क्लिक पर जो है वो इजीली मिल सकता है। प्रोडक्ट लिस्टिंग, अब ये आ गई प्रोडक्ट लिस्टिंग। प्रोडक्ट लिस्टिंग में आपके पास कंप्लीट आपके पास प्रोडक्ट होगी कि आपके पास कौन कौन से टाइप की प्रोडक्ट हैं, क्या क्या है। ये फिलहाल डेमो लगा हुआ है, डमी है, तो इस वजह से इसमें कुछ पिक्चर्स वगैरह मिस हैं और सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पर सब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग ऐड हो सकती हैं। सेल ऑर्डर्स कितने हैं आपके, सेल ऑर्डर्स क्या क्या चीज़ें हैं। सेल ऑर्डर्स अभी यहाँ पर फिलहाल एम्प्टी है क्योंकि इस तरह से कोई डेटा ऐड नहीं किया गया। आप इसको यूज़ करके अपने हिसाब से इसमें डेटा ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह सेल्स इनवॉइस यहाँ से जनरेट होती हैं। ठीक है, देन हमारे पास आ जाते हैं कस्टम ऑर्डर्स। कस्टम ऑर्डर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट और मेन फीचर है जो कि ऐसा समझा जाता है कि मेन इस फील्ड के मेन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इन सब को छोड़कर मैं आपको एग्जिस्टिंग कस्टमर के बारे में बताना चाहूँगा। एग्जिस्टिंग कस्टमर कौन से हैं,
कि जो आपके कस्टमर्स पहले से आपके पास हैं, जिनका आपके पास मैनुअल डेटा है, उनको आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, उनकी प्रोफाइल ऐड कर सकते हैं, उनका डेटा ऐड कर सकते हैं। जैसे ये यमीन है या इब्राहिम है, इनका फ़ोन नंबर आ गया, इन्होंने आपसे क्या क्या आइटम्स बनवाए थे, कब बनवाए थे, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक, अच्छा, आपको एग्जिस्टिंग कस्टमर ऐड करना है तो भी इसमें ऑप्शन है, किस तरह ऐड होगा वो मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद हम चलते हैं ऑर्डर लिस्ट में। ऑर्डर लिस्ट में आपके पास जो भी आप न्यू ऑर्डर एक्टिव होगा आपके पास, या एग्जिस्टिंग कस्टमर का कोई ऑर्डर एक्टिव होगा आपके पास, तो वो आ जाएगा। अब यहाँ से आपको इसकी डिटेल दिख जाएगी कि आपके पास क्या क्या आइटम है, उन्होंने बुकिंग डेट क्या है, डिलीवरी डेट क्या है, स्टेटस आप उसका अपडेट कर सकते हैं, पेंडिंग है या कंप्लीट है। यहाँ से आप उसको जो है वो विजिबल कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये आपने किसी अपने दर्जी को असाइन करना है जिससे आप काम करवा रहे हैं, तो आप उसको यहाँ से असाइन कर सकते हैं। यहाँ से आप डिटेल्स एडिट कर सकते हैं, इसकी इनवॉइस प्रिंट कर सकते हैं, पेमेंट्स देख सकते हैं, असाइन ऑर्डर में आप उसको असाइन कर सकते हैं। अब जैसे ही आपने असाइन ऑर्डर किया तो ये जो फर्स्ट हमारे पास पर्सन था उसकी डिटेल्स ये थी। अब यहाँ से अपने असाइनेबल टास्क देखा कि आपको किसको देना है, भाई टेलर को देना है, टेलर कौन से टेलर को देना है, तो हमारे पास ये कुछ मल्टीपल टेलर्स हैं, आप उनको असाइन कर सकते हैं। ये काम क्वांटिटी क्या है उसके हिसाब से आप इसकी असाइन करके और प्राइस वगैरह सब कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद मैं न्यू ऑर्डर की तरफ जाऊँगा। न्यू ऑर्डर में आप, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि न्यू ऑर्डर में आप न्यू कस्टमर्स के ऑर्डर डिटेल्स यहाँ ऐड कर सकते हैं, और आप एग्जिस्टिंग कस्टमर जो है, अगर आपके पास पुराना कस्टमर कोई आता है तो यहाँ से आप उसका डेटा फैच करके इसी को सिलेक्ट कर सकते हैं और आप इसी में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अभी हमने जो उसमें कैटेगरीज ऐड की हैं वो कमीज़, शलवार और पजामा और इस तरह की ऐड की हैं, जिसमें हमने इसमें काफ़ी ऑप्शंस दिए हैं, जैसे साइज़, लेंथ, शोल्डर, स्लीव्स, चेस्ट, टमी, हिप, नेक, कफ, आर्म होल और एल्बो, ये सारी चीज़ें दी हैं। यहाँ से आप स्टिचिंग कैटेगरीज में आपके पास कस्टमर सेलेक्ट करेगा, कस्टमर को आप बताएंगे कि भाई क्या स्टिचिंग कैटेगरीज में आ गए, आप इसके न्यू रेट ऐड करना चाहें। अब ये कौन सा है, ये हमारे पास बेसिकली टेलर्स हैं। आपने ये शर्ट आपने सेल करनी है 453 में, और आपने जिससे स्टिच करवानी है उसको आप कॉस्ट देंगे 345, तो वो यहाँ से एडजस्ट होगी। आप यहाँ से कॉस्ट अपडेट कर सकते हैं, जो हर दर्जी का आपका अलग अलग जो है वो होगा, प्राइस रेट होगा, तो आप उसके हिसाब से यहाँ ऐड करके और उसको मैनेज कर सकते हैं। बेसिकली आप दर्जी को जो कागज़ देते हैं और उस पर जो है वो स्टैंप लगी हुई होती है, उस पर कपड़ा होता है, और वो वहाँ से देखकर वो पर्ची उस पर जो है वो उसका पर्चियों से रिकॉर्ड मेंटेन होता है। तो बेसिकली वो रिकॉर्ड अब मैनुअली पर डिजिटली इस तरीके से मैनेज हो रहा है। इसी तरह इसमें स्टाइल एंड ऑप्शंस के ऑप्शंस भी है, वो है एक फीचर है जिसमें आप अगर कोई कस्टमर्स बोलते हैं कि भाई मुझे अलग स्टाइल करवाने हैं या अलग ऑप्शंस रखने हैं, तो वो यहाँ से ऐड होंगे और उसके एडिशनल चार्जेस आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं ऑल असाइनमेंट्स पर। ऑल असाइनमेंट्स में हमारे पास क्या है, जो हमने टेलर को असाइनमेंट्स दिए वो यहाँ पर शो होंगे कि किस टेलर को कौन सा असाइनमेंट दिया गया है। जैसे आसिफ भाई को असाइनमेंट दिया गया है, कब दिया गया, का क्या अपडेट है उसकी, यहाँ से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। ऐड न्यू टेलर भी ऐड कर सकते हैं। किसी कंपनी को आपने दिया है, किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है, थर्ड कंपनी को, थर्ड पार्टी कंपनी का इन्वॉल्वमेंट है, आप उससे सिलवाते हैं तो उसका डेटा यहाँ आ जाएगा। स्टिचिंग असेसमेंट में आपके पास टेलर्स को जो आपने असेसमेंट दिए हैं वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कस्टमर नेम ये था, आइटम ये था, टेलर नेम ये था, इसको ये इस तारीख को जो है वो डेटा दिया गया, काम दिया गया, कोटेड अमाउंट जो इसके साथ हुई वो ये थी, स्टेटस आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, कंप्लीट वगैरह जो भी है वो स्टेटस यहाँ अपडेट हो जाएगा। ठीक है सर, और इसके अलावा हमारे पास जो है टेलर बल्क पेमेंट। अब टेलर की जो भी टोटल, उसने एक टेलर को हमने मल्टीपल टास्क असाइन किया, अब उसकी जो भी पेमेंट आएगी वो आप यहाँ से फिल्टर करके और एक्सट्रैक्ट करके आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इन दी एंड हमारे पास रिपोर्ट्स का ऑप्शन है, जिसमें रिपोर्ट्स में आप सॉफ्टवेयर की हर तरह की रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं, एक एक छोटी छोटी चीज़ की आप रिपोर्ट जनरेट करके और उसको व्यू कर सकते हैं। यहाँ से आप जो है करंट स्टैक सेलेक्ट करेंगे, रिपोर्ट टाइप क्या होनी चाहिए, डेट सेलेक्ट करेंगे, एंड डेट सेलेक्ट करेंगे, जहाँ से जहाँ तक की आपको रिपोर्ट देखनी है वो आप देख सकते हैं। जिसमें इन्वेंट्री रिपोर्ट्स हैं, इन्वेंट्री मूवमेंट रिपोर्ट है, परचेज बाय सप्लायर रिपोर्ट है, सप्लायर पेमेंट रिपोर्ट है, एम्प्लॉयडी रिपोर्ट है, कस्टमर सेल प्रॉफिट रिपोर्ट है, कस्टमर पेमेंट हिस्ट्री रिपोर्ट है, कस्टमर कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है, टेलर असाइनमेंट हिस्ट्री रिपोर्ट है, और इसी तरह कुछ आपके पास और रिपोर्ट्स हैं जिसमें कस्टम ऑर्डर सेल प्रॉफिट लॉस इंक्लूडेड है, टेलर पेमेंट हिस्ट्री रिपोर्ट इंक्लूडेड है और टेलर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट इंक्लूडेड
इंक्लूडेड है। तो ये था एक डिटेल ओवरव्यू हमारे सॉफ्टवेयर का। तो उम्मीद है कि ये आपके काम को बहुत आसान कर सकता है और मैं चाहूँगा कि आप इसको यूज़ करें, आप यूज़ करें और हमें अपना फीडबैक दें। आपका फीडबैक हमारे लिए काफ़ी वैल्यूएबल है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।